नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में कारक। संज्ञा के विकारक तत्व हम पहले से जानते हैं। संज्ञा के 3 विकारक तत्व होते हैं: लिंग, वचन, कारक। लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, वचन एक वचन या बहुवचन। ऐसे ही तीसरा है कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया से ज्ञात हो वह कारक कहलाता है। जैसे राम स्कूल जाता है। इस वाक्य में राम करता है यानी करने वाला, स्कूल कर्म है और जाना क्रिया है। कारक के विभक्त चिन्ह। परसर्ग, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी कर्ता ने, जहाँ ने आएगा वहाँ कर्ता कारक होगा, जहाँ को आएगा वहाँ कर्म कारक होगा, जहाँ से के साथ के द्वारा आएगा वहाँ करण कारक होगा, जहाँ के लिए को आएगा वहाँ संप्रदान कारक होगा। यानी सीता ने गाना गाया, यानी यहाँ ने शब्द आया है यानी कर्ता कारक है। सीता ने राहुल को कसम दी, यहाँ को शब्द आया है इसलिए ये कर्म कारक हो गया। रोहन तुमसे बात करता है, यहाँ से आ गया इसलिए करण कारक है। द्वारा आ गया इसलिए करण कारक है। के साथ आ गया इसलिए करण कारक है। राहुल ने गीता को खाना दिया, यहाँ को आ गया इसलिए यह संप्रदान कारक है। अपादान कारक। मोहन बिस्तर से गिर गया, यहाँ जो से शब्द है वह मोहन को बिस्तर से पृथक कर रहा है, अतः यह अपादान कारक होगा। जिन वाक्यों में से आ जाएगा वह अपादान कारक में होंगे। संबंध कारक। का, के, की, जिन वाक्यों में का, के, की आ जाएगा वह संबंध कारक होंगे। यह सोहन का बिस्तर है, यानी सोहन का बिस्तर है, यानी बिस्तर और सोहन का संबंध बता रहा है। का, सोहन की माँ आई, सोहन की बहन पढ़ती है, यहाँ की जो है वो सोहन की माँ और सोहन की बहन से संबंध बता रहा है, अतः यह संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक। यहाँ मैं और पर आएगा इसमें। जिन वाक्यों में मैं और पर हो वहाँ अधिकरण कारक होगा। मधु घर में पढ़ रही है, राहुल छत पर खेल रहा है। ऐसे ही संबोधन कारक होगा। इसमें हे, अरे, हे भगवान तुम्हें क्या हो गया है, यहाँ संबोधन कारक है। जहाँ संबोधन शब्द विस्मय बोधक चिन्ह हमेशा वाक्य के बीच में लगाया जाता है और आखिरी में वह आगे का वाक्य प्रश्नवाचक है या पूर्ण हो गया है, उसके हिसाब से हम पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हे भगवान तुम्हें क्या हो गया है, यहाँ हे भगवान के बाद विस्मय बोधक चिन्ह लगाया है। तुम्हें क्या हो गया है, यह वाक्य प्रश्नवाचक हो गया है तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। आइए अब हम इनको अच्छे से जान लेते हैं। पहला है हमारा कर्ता कारक। जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्त चिन्ह ने है, यानी जिससे कार्य करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो किसने रावण को मारा, यानी किसने कार्य किया, राम ने। सीता ने खाना खाया, तो गीता ने खाना खाया, तो ने किसके लिए आया, गीता ने खाना खाया। मैंने शेर देखा, किसने शेर देखा, मैंने। तुमने यह कार्य किया, किसने यह कार्य किया, तुमने। सैनिक ने शत्रु को मारा, किसने शत्रु को मारा, सैनिक ने। यानी हम अगर उसमें ये प्रश्न करते हैं किसने, तो फिर जो निकल के आता है वो हमारा कर्ता कारक होता है। इसमें ने कर्ता कारक का विभक्त चिन्ह है। कर्ता कारक के ने परसक का प्रयोग केवल भूतकाल की क्रियाओं में ही होता है, यानी अगर कर्ता कारक जो है उसमें ने परसक का प्रयोग केवल भूतकाल में ही होगा। कर्म कारक दूसरा है हमारा कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्त चिन्ह को है। यह चिन्ह बहुत से स्थानों पर नहीं लगता है। उदाहरण, राम ने रावण को मारा, किसने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा।
सीता को पत्र दो। किसको पत्र दो? सीता को पत्र दो। यहाँ पहले वाक्य में राम की क्रिया का फल रावण पर पड़ा है, अर्थात रावण कर्म कारक है। इसके साथ परसर्ग को लगा हुआ है। दूसरे वाक्य में पढ़ने क्रिया का फल पत्र पर पड़ा, इसलिए पत्र कर्म कारक है। इसमें कर्म कारक का विभक्त चिन्ह को नहीं लगा हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि कर्म कारक में को का क्या प्रयोग है या किस तरह से हम इसको जानेंगे। तीसरा है हमारा करण कारक। किसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। इसका विभक्त चिन्ह से तथा द्वारा है, यानी अगर कोई कार्य किसी के द्वारा संपन्न किया जाता है या किसी से संपन्न कराया जाता है तो वह करण कारक कहलाता है। उदाहरण, शिक्षक ने छड़ी से छात्र को मारा। किससे मारा? छड़ी से। यह कार्य राम द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? राम द्वारा। पहले वाक्य में छड़ी से मारने का कार्य हुआ है, अतः यहाँ छड़ी के से करण कारक है, तथा दूसरे वाक्य में राम द्वारा कार्य किया गया है, अतः यहाँ द्वारा करण कारक है। चौथा है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्त चिन्ह के लिए को है, यानी जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो ये होता है हमने उसको ये चीज़ दी, उसको आ गया, उसके लिए यह चीज़ लाए तो के लिए आ गया। ऐसे हम उदाहरण देख लेते हैं। तुम रमेश को पैसे दो, यहाँ को आ गया। राहुल रमेश के लिए फल लेकर आया। किसके लिए फल लेकर आया? राहुल रमेश के लिए फल लेकर आया, यानी यहाँ संप्रदान कारक हो गया। यहाँ रमेश को पैसे देने का काम हो रहा है, रमेश के लिए कार्य किया जा रहा है। इन दोनों वाक्यों में को और के लिए संप्रदान कारक है। अपादान कारक। संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु दूसरी से अलग हो वह अपादान कारक कहलाता है, यानी संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक हो, अलग अलग हो जाए, वह अपादान कारक कहलाता है। इसका विभक्त चिन्ह से है। उदाहरण, नीता घोड़े से गिर पड़ी, यानी नीता घोड़े से पृथक हो गई, अलग हो गई। राहुल रमेश से अधिक बड़ा है, यानी राहुल रमेश से अधिक बड़ा, यानी पृथक हो गए दोनों, एक बड़ा है एक छोटा है। इन दोनों वाक्यों में से अलग होने का बोध होता है, इसलिए ये अपादान कारक के उदाहरण हैं। करण कारक में से साधन के रूप में आता है। संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्त चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है, यानी शब्द के जिस रूप से दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट होता हो, यानी किसी के बीच में कोई संबंध प्रकट होता है जिन वाक्यों से, वह संबंध कारक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, यहाँ रमेश का घर है, यानी घर में और रमेश में का जो है वो संबंध प्रकट कर रहा है, तो वो संबंध कारक हो गया। यह रमेश की बहन है। किसकी बहन है? रमेश की बहन है, यानी रमेश और उसकी बहन के बीच में संबंध बता रहा है। यह कपड़ा मेरा है, यानी मेरा, यह कपड़ा मेरा है, या इसमें रा शब्द आ गया। यह मेरे से, ये कपड़े का संबंध मुझसे बता रहा है तो यह मेरा हो गया, यानी ये संबंध कारक हो गया। यह कमीज मेरी है, यहाँ भी आ गया, री आ गया शब्द, तो यह कमीज मेरी है, यानी यह संबंध बता रहा है। यह फूल तुम्हारे हैं, यह आपसे संबंध बता रहा है या तुमसे संबंध बता रहा है, तो यह हो गया संबंध कारक। अगला है हमारा अधिकरण कारक। शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय तथा आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका विभक्त चिन्ह में, पर है, यानी शब्द के जिस रूप से क्रिया के समय का, आधार का या स्थान का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण, राहुल स्कूल में पढ़ता है, यानी स्थान है यहाँ पर, तो यहाँ में संबंध अधिकरण कारक हो गया। पुस्तक टीवी पर है, यानी पुस्तक किसी स्थान पर रखी है, किसी आधार पर रखी हुई है, तो यहाँ पर अधिकरण कारक हो गया। यहाँ मैं के स्थान पर स्कूल का बोध होता है तथा पर के स्थान पर टीवी का बोध होता है, अतः यहाँ अधिकरण कारक है। आठवां है हमारा संबोधन कारक।
जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। किसी को बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है तो संबोधन कारक होता है। इसमें संबोधन चिन्ह लगाया जाता है, जैसे अरे भैया आदि। संबोधन चिन्ह लगता है। पूर्ण विराम के नीचे हम एक बिंदी रखते हैं जिसको विस्मय बोधक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण, हे भगवान ये क्या हो रहा है। तो यहाँ हे भगवान के बाद विस्मयबोधक चिन्ह आया, बाद में आया ये क्या हो रहा है, अतः यह प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। तो लास्ट में आखिरी में हमारा प्रश्नवाचक आ गया। दूसरा है अरे राधा, यहाँ राधा को बुलाया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है, तो राधा के बाद विस्मयबोधक चिन्ह आ गया। यहाँ पर आओ, यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया तो यहाँ पूर्ण विराम हो गया। इन वाक्यों में हे भगवान तथा अरे संबोधन कारक है। विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के मध्य में ही होता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।